जय श्री राम जी। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री राम जी की कृपा से आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें और खुशहाल रहें। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया, जो मनुष्य से भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देखी विप्र अनुरागो, पुनि मंदिर नभ बानी भई, द्विज बर बर मांगो। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब मंदिरों में आकाशवाणी हुई। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भक्ति देई प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ा, संतत फिरई बुलान, तेहि पर क्रोध न करिय, प्रभु कृपा सिंधु भगवान। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश में होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध ना कीजिए। शंकर दीन दयाल अब एहि पर होहु कृपाल, साप अनुग्रह होई जहीं, नाथ थोरहि काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए। एहि कर होई परम कल्याण, सोई करहु अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एवमस्तु इति भई नभ बानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे आपका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु, ऐसा ही हो। यद्यपि कीन एहि दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करि सापा, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करियहु एहि पर कृपा विषेखी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइहि, जन्म सहस अवश्य यह पाइहि। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, एहि स्वल्पहु नहीं व्यापी सोई। कवनेउ जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, दूसरा दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में
इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरि जन्म तब भयउ, पुनि मैं मम सेवा मन दयउ। पुरि प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति अवश्य उत्पन्न होगी। सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जन करहि विप्र अपमाना, जान सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान ना करना। संतों को अनंत श्री भगवान ने ही के समान जानना। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रदोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखे हूँ मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होई है तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुन शिव बचन हर्षि गुर, एवमस्तु इति भाषि। मोहि प्रबोधि गयउ गृह, शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल विधि गिरी, जाई भयउ मैं बयाल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजऊ गयऊ कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊ तजऊ पुनि, अनायास हरि जान। जिमि नूतन पट पहिरई, नर परिहर हरई पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। सिम राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश। एहि विधि धरऊ विविध तनु, ज्ञान न गयऊ खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तन धरऊ, तह तह राम भजन हरुष अनुसरऊ। एक सूल मोरि बिसर न काऊ, गुर कर कोमल सील सुभाऊ। तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता
वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहेगा। चरम देह द्विज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊं तऊ बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालक में मिलकर खेलता, तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा। मन ते सकल बासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। कहूँ खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुरधेनु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी कहिए, ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयूं भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिर नावऊं। जब माता पिता कालवश हो गए अर्थात मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझऊं तिनहि राम गुण गाहा, कहीं सुनऊं हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुबादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। छूटी त्रिविध इशना गाड़ी, एक लालसा उर अति बाढ़ी। राम चरण बारिज जब देखऊं, तब निज जन्म सफल कर लेखऊं। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र, धन और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जही पूछऊं सोई मुनियस कहाई, ईश्वर सर्वभूतमय अहई। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता था वे ही मुनि ऐसा कहते थे कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। जगत में सगुण ब्रह्मा पर प्रीति बढ़ रही थी।